हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजज़ियाकार, इमरान याकूब खान साहब, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजज़ियाकार, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब बढ़ेंगे और सबसे पहले तो सर आपके इस पर टेक, आपका कमेंट, क्योंकि आज जो सूरत हाल, जो मनाजिर देखे हैं उसे यकीनन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर पाकिस्तानी का जो दिल है वो दुखी हुआ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे फैसले करने हैं, ये वो लोग हैं जो कि हमारे टैक्स के पैसे पे जिनका इजलास आ रहा है और इजलास बुलाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल, जो मनाजिर हैं वो दिल दुखाने वाले हैं। मेरा आप इस अपनी जो आपने तमहीद बांधी है इसको और थोड़ा सा तवील कर देते तो मैं ज़्यादा खुश होता। आपने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें क़यादत फराहम करनी है। आप इसको थोड़ा सा तूल दे के ये भी कह देते कि ये वो लोग हैं जिसमें से बहुत से लोग हमें लूट के खा गए हैं, ये वो लोग हैं जो करप्शन की दलदल में डूबे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कानून का, ये वो लोग हैं जो जमहूरियत के नाम पे जो ढोंग रचाया हुआ है इस मुल्क में कई सालों से। और देखें ये क्या अजब तमाशा है जो आज आपने जिसका जिक्र किया, और अभी मैं भट्टी साहब को भी सुन रहा था और इमरान साहब को भी मैं भी सुनूंगा। लेकिन आपको इल्म है इस बात का, और यकीनन अगर हम किसी और माहिर कानून को हम लें तो शायद वो इसके ऊपर बेहतर तज़किया दे सके कि ये जो असेंबली या पार्लियामेंट की जो प्रेस गैलरीज होती हैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होती। जो पार्लियामेंट की रूल्स हैं उसके मुताबिक, यानी मैं अगर पार्लियामेंट में हूं और मुझे कहा जाए कि जी ईवान के दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं होता कि प्रेस गैलरीज के दरवाजे बंद हो जाएं। तो ईवान की प्रेस गैलरीज, ईवान की विजिटर्स गैलरीज ईवान का हिस्सा नहीं होती। वहां होने वाली गुफ्तगू, वहां होने वाले अगर कोई मैं नोट लिख रहा हूं बैठ के, मैं कुछ कर, वो ईवान की आज मुझे नहीं पता कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, लेकिन मैंने पहले कभी नहीं आज तक देखा दुनिया में कि गैलरीज के अंदर बैठी हुई कार्रवाई जो है वो गैलरीज में चले और गैलरीज में वो कोई कानूनी शक्ल इख्तियार कर जाए, और इख्तियार कर गई। और हमजा शहबाज शरीफ साहब को हम 21वें वजीर आला पंजाब के तौर पे मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इसकी इखलाकी, कानूनी, आईनी, यानी किसी किस्म का कोई आज किसी म्यार पे ये पूरा नहीं उतरता। ये सारा सिस्टम जो है ना, जो भी कुछ हो रहा है आज नहीं और कई दिनों से हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है। और ये किसी भी सूरत यानी उधर जो है वो यहां पर यानी आप देखें ना, हमजा जो हैं वो चौधरी परवेज इलाही साहब और हमजा आज से सिर्फ 10 दिन पहले एक साथ थे, और 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो उधर से उधर हो गए, उधर से वो आमने सामने खड़े हो गए आके। और शहबाज शरीफ साहब इयादत पे गए जब चौधरी शुजात साहब की, वो उन्होंने खाना अटेंड नहीं किया। मतलब आप देखें मुल्क चल किन छोटी छोटी बातों पे रहे, यानी कहां जाके खड़े हो गए हैं कि जी उसने हमें ये मिनिस्ट्री दे दी, 2 लेनी थी 3 दी। अच्छा आपको मैं बताऊं, सबके सब अड़ गए हैं इस वक्त, माजरत के साथ सबके सब दबड़दूस टोटल। इधर से जरदारी साहब कह रहे हैं कि उनसे पूछा कि जी क्या बिलावल जो है वो वजीर खारजा बनेंगे, फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे? उन्होंने कहा नहीं, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर? अच्छा जी, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे? तो मुस्लिम यहां पर काबीना ही नहीं, काबीना सब, मैंने कहा ना कि सब। अच्छा उसके बाद कॉल इन नहीं हुआ, कॉल इन होना चाहिए था आर्मी चीफ का, वो नहीं हो रहा। 5वां 6ठा दिन हो गया है, हम रोज इंतजार करते हैं सुबह शाम तक कि आर्मी चीफ जाएं, बाजवा साहब जाके मिलें शहबाज शरीफ साहब से, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी पीछे हट गए या पता नहीं क्या हुआ खुदा जाने। उसके बाद जरदारी साहब भी पीछे हट गए, कह रहे हैं हो जाते, एमके भी पीछे हट गई कि हो गई। अब वहां पर एक, यहां इस्लामाबाद में अजब से एक सूरत हाल है कि वो जैसे अदालतें उस दिन खुली, अब वो इमरान खान साहब फिर लैंड हो जाएंगी थोड़ी देर में कराची में, यहाँ F9 पार्क में उनकी स्क्रीनें लग रही हैं, लोग यहाँ जमा होंगे, कराची में जमा होंगे, यहाँ लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में, फिर वो क्या खिताब करेंगे। तो मसला ये है कि वो काबीना ही नहीं बन रही। कल रात तक ये था कि जी ये वजीर दाखिला होंगे, ये वजीर खारजा होंगे। आज जरदारी साहब ने कहा कि हम तो वजारतें नहीं ले रहे, और एमक्यूएम ने भी ऐलान कर दिया वजारतें नहीं ले रहे। तो और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी आप हमारे लिए खोल लेना रात को 10 बजे अदालतें या 12 बजे अदालतें इतवार के दिन। तो ये कुछ आप समझें कि एक, मैंने कल एक बात की थी कि मुझे नहीं पता ये मखलूत हुकूमत है, ये जो है ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये कौमी हुकूमत है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की हुकूमत है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है
उसको हम ये कह सकते हैं कि ये मफलूज हुकूमत है। मतलब ये कुछ कर नहीं पा रही, मतलब समझ नहीं आ रहा कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो आ रही हैं, हम हमारे इंतहाई काबिल एहतराम है, तो वो वजीर इत्तलात के तौर पे नहीं आ रही, वो रहनुमा मुस्लिम लीग के तौर पे आ रही हैं अभी तक, क्योंकि काबीना ने हलफ ही नहीं उठाया, काबीना बनी नहीं रही। आज सुबह क्या खबर आई कि जी शाजिया मरी साहिबा गालिबन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वजीर इत्तलात शाजिया मरी होंगी और ये वजीर इत्तला क्या कहते हैं वजीर मुमलिकत होंगी नीचे उनके। तो मैंने यहां पूछा, मैंने कहा क्या ये क्या फॉर्मूला तय हो रहा है भाई, यानी शाजिया मरी वजीर होंगी और ये वजीर मुमलिकत होंगी, फिर उसके बाद वो डिनाई हो गया। तो अब ये देखें, अल्लाह ताला खैर करे, लेकिन ये कुछ सर पे है नहीं सिस्टम का। आज जो दिन भर सूरत हाल रही वो कुछ बहुत अच्छी नहीं रही, बल्कि इंतहाई शर्मनाक मनाजिर थे जो कि हमने देखे आज पंजाब असम्बली के अंदर पेश आए। मार धाड़ हुई, पकड़ धकड़ हुई, एक दूसरे के गिरेबान तक पकड़े गए। और जो सूरत हाल रही उसमें हमने ये भी देखा कि सीनियर पॉलिटिशियन परवेज़ इलाही साहब भी शदीद ज़ख्मी हो गए। जो मनाजिर थे वो इंतहाई जो हमने देखे कि शर्मनाक रहे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। इस सारी सूरत हाल के बाद, इस सारी हंगामाराई के बाद तो GNN की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहेंगे, और ट्रांसमिशन हमने दिन भर भी जारी रही, और अभी अब इस पर हम तबसरे भी करेंगे, तज्ज़िये भी करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ अहमद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ते हैं फ़ौरन से पहले और उनसे जानते हैं कि आज जो दिन भर की सूरत हाल है उस पर उनकी क्या टेक है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इंतहाई जो मैंने आगाज़ किया कि जो मनाजिर थे उससे ये कह सकता हूँ कि जो सर है वो शर्म से झुक गया। इंतहाई शर्मनाक अफसोसनाक मनाजिर हमने देखे। बहरहाल हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए, उन्हें मुबारकबाद। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कमेंट करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो हमजा शहबाज साहब पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, उनको मुबारक हो, लेकिन बदकिस्मती है, शर्मनाक तकलीफ़ दे मनाजर के बाद वो असम्बली जो कानून साजी करनी थी मेरे और आपके पाकिस्तान के राइट्स के लिए, आज वो मैदान जंग बना रहा। जिस दरिंदगी से ख़वातीन और मर्दों पर हमला किया गया, और वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार जो स्पीकर थे परवेज़ इलाही साहब को बेमाना तशद्दुद किया गया, ऐसा लग रहा था ये असम्बली कानून साजी नहीं, किसी का निजी टॉर्चर सेल है। मेरा ख्याल है हिस्ट्री में ये स्याह दिन लिखा जाएगा। काश ये मनाजर ना होते, काश हम ये मनाजर ना देखते। क्या हम तवक्को कर सकते हैं इन मनाजर देखने के बाद, जिस तरह ख़वातीन, बंदों और बच्चों के साथ हुआ है, कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत चल सकती है, में जमहूरियत का मुस्तकबिल है? ये 14वां साल है मुसलसल जमहूरियत का, जिसका अंजाम ये है कि असम्बली में ख़वातीन मर्द दस्तों गिरेबा हो गए, और रेंजर और पुलिस को आके असम्बली में, आज तक मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में देखा है कि असम्बली में पुलिस आके मुंतखब नुमाइंदों वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराइया रेंजर। और ये डूब मरने का मकाम है हम सब के लिए कि जमहूरियत जो असल अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, अवाम के ज़रिए होती थी, अब इसके फ़ैसले अमेरिका में होने लगे हैं, और ये मेरा ख्याल है तकलीफ दे बात है। भट्टी साहब, रमज़ान का महीना है, इफ्तार का वक्त है, इफ्तार की तैयारी करते हैं, मुसलमान इबादत में मसरूफ़ होते हैं। जो सारी सूरत हाल रही पूरे पंजाब की, पूरे मुल्क की, विफाक की, उस पर हमें डिटेल से बात करनी है क्योंकि अभी हमारे पास वक्त बहुत है। लेकिन जो मुसलमान है, बीइंग अ मुस्लिम हम बात करते हैं, तो हर कोई इफ्तार की तैयारी कर रहा है, इबादत में मसरूफ़ है। उस दौरान जो हमारी असम्बली है वहाँ पर एक अलग ही, इसको शुगल कहूँगा मैं, एक अलग ही शुगल चल रहा है। तो ये तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए, मुसलमान वो होता है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बिल्कुल। लेकिन ये बदकिस्मती ये है, हमारे मुल्क में इक़्तिदार की हवस, ताकत की लालच ने अखलाकियात को दफन कर दिया, जमहूरी इक़्तिदार को दफन कर दिया है। जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाएं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका से एक मरासला आया, और अमेरिकन सफ़ीर ने, अफसर ने बुला के पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा, और उसके बाद अचानक 3.5 साल से चलती हुई हुकूमत के साथ उसके इत्तेहादी उसके साथ छोड़ जाए, और उनके साथी मनरफ होने लग पड़े। और पंजाब असम्बली, जो मैं समझता हूँ अदम एतमाद अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन इसका फैसला अगर अमेरिका ने करना है तो 1947 में क्यों कुर्बानियाँ दी थी? रोज़ाना हमारे पाक फौज के अफसर और जवान कल भी शहीद हुए हैं, उनकी उम्रें कितनी थी? 22-23 साल। अगर आपने अमेरिका की ही गुलामी करनी है तो मेरे फौजी भाइयों को, जवानों को, अफसरों को शहादत के लिए क्यों भेज रहे हो?
अमेरिका जो कहता है मानते जो उनके कहने पे। कल को वो कह देगा जी आप ये अपनी पावर सरेंडर कर दें तो कर देना, मुझे तुम्हें इत्मीनान में कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पंजाब असम्बली में आज दंगा मुश्ती हुई, आइन को पामाल किया गया, इससे बेहतर था ये इलेक्शन ना होता तो एमिकेबली होता, वोट आराम से पड़ते। अब अपोजिशन बाइकआउट कर गई और हुकूमत ने पुरअमन तरीके से वो मजारी जो बल्ले के निशान पे जीत के आया था, पीटीआई का था, वो अपनी सीट पे बैठने की बजाय उधर गैलरी में बैठ के अनाउंसमेंट कर रहा है। ये मजाक है यार, जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत की तजलील कर रहे हो आप। ठीक है, इस पर भट्टी साहब बात हम करते रहेंगे। अभी जमहूरी रवायात और आइन को पामाल किया, हमजा शहबाज ने कुछ कहा है, वो अपने नाज़रीन को बताते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी रवायात और आइन को पामाल किया गया है और मुल्क के साथ खिलवाड़ और मईशत के साथ मजाक किया। अब ये मजाक ख़त्म हुआ चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा, पहले आपको दिखाते हैं फिर इस पर बात करते हैं। पामाल कर रहे हैं, आइन को पामाल किया, मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, मईशत के साथ मजाक किया। अब ये मजाक ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह जमहूरियत मजबूत होगी और जमहूरियत के दुश्मन जो हैं उनके चेहरे बेनकाब। तो साहब अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे, अब तो नहीं अपोजिशन है, साथ लेकर चलेंगे उनको। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, हाई कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई गई और इसकी शफाफ तहकीकात होगी और जो भी कसूरवार होंगे कानून उनको कटहरे में लेके आए। जमहूरी रवायात। तो भट्टी साहब, आपने सुना कि अब जमहूरियत मजबूत हो गई क्योंकि अब खुद जीत गए हैं, तो अब जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। देखें, जमहूरियत मजबूत होती काश कि इसमें ख़रीदो फरोख्त ना होती, इसमें अमेरिका से आया हुआ मरासला ना होता। आज वफाकी हुकूमत को बने, मैंने कहा अदम एतमाद के मैं हक में हूँ, आइनी तरीका है। आज तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ अपने वज़ीर की टीम नहीं बना सके। कहा जा रहा है सख्त इख्तलाफ है। मेरी 3 सीनियर पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी से बात हुई है, वजारतों पे झगड़ा चला हुआ है। ये कैसी जमहूरियत है जो 14 जमातें मिलके बन रही हैं, उसका कप्तान आ गया, उसकी टीम का ऐलान ही नहीं हो रहा। आप आवाम की खिदमत क्या करोगे? आपने आज उधर लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि पुलिस और रेंजर आ गई, उसके बाद पीटीआई और काफ लीग बाइकाट करके चले गई। और इस तरह तो आप इस तरह जीते हो कि बेटा एक बच्चा जाता है अपनी माँ के पास, नालायक होता, कहता है अम्मी जी मुझे कप मिला, मैं जीत गया हूँ। उसकी माँ बड़ी खुश होती है, कहता बेटा मुझे पता सी मेरा पुत्र बड़ा होकर चंद चढ़ाएगा। पुत्र दूसरे नंबर पर कौन आया? उसने कहा दूसरे पे भी मैं। उसने कहा तीसरे पे कौन आया? माँ ने पूछा। उसने कहा मैं। उन्होंने कहा पुत्र तेरे अलावा कोई रेस नहीं सी? कहता मैं सारे मैदान चो ठाते सन। तो मेरा ख्याल है जमहूरियत होती, दोनों के इलेक्शन होते, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देता वो कामयाब होके आता, आवाम की खिदमत करता। जमहूरियत में तशद्दुद से बाज रहने की बात है, लेकिन यहाँ तशद्दुद से जमहूरियत का आगाज़ होगा तो अल्लाह ही रहम करे।